अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह कि हमने सेक्शन 2.5 की जो थ्योरी है इसको डिस्कस कर लिया है, तो स्टूडेंट्स इसमें बाय मिस्टेक मुझसे एक टॉपिक रह गया था कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि कब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और वैसे भी जो एक्सरसाइज 2.6 है उसमें इनका बहुत ज्यादा यूज है। तो इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट्स क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम देखते हैं। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के ये हमारे पास C1 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A प्लस आयोटा B। और मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि Z2 कोई दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D। वेयर स्टूडेंट्स A B C D ये सारे जो है ना ये सेट ऑफ रियल से बिलोंग करते हैं। कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, माइनस में 1/2 कुछ भी स्टूडेंट्स हो सकती हैं। और आयोटा हम जानते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनको हम इक्वल करते हैं। यानी हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि इनकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है, तो इसका मतलब कि जो राइट हैंड साइड होंगी वो भी स्टूडेंट्स आपस में इक्वल होंगी। तो A प्लस आयोटा B और इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। तो इधर हम स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो A इज इक्वल टू आएगा C। तो कब जो है ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ व्हेन स्टूडेंट्स A जो है वो C के इक्वल हो एंड स्टूडेंट्स जो B है वो इक्वल हो D के। देन स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, अगर उनके इमेजिनरी पार्ट दोनों के उनके जो इमेजिनरी पार्ट के जो कोफिशिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स A का B और दूसरे का D अगर वो इक्वल है, और जो रियल पार्ट है पहले का स्टूडेंट्स A और दूसरे का C अगर वो दोनों इक्वल है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। और अगर वो इक्वल है तो फिर स्टूडेंट्स ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड होंगी। तो ये इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में ये आगे मेजर क्लासेस में हम इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, अगर उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो, देन स्टूडेंट्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें कहा गया कि इवैल्यूएट आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 50, आयोटा की पावर 12, माइनस आयोटा की पावर स्टूडेंट्स 8 और माइनस आयोटा की पावर 5 और स्टूडेंट्स 6 पार्ट आ जाता है हमारे पास आयोटा की पावर 27। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने थ्योरी सेक्शन में इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को डिस्कस किया था उनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो उसमें मैंने कहा था कि बाय यूजिंग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, तो अब हम उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो उसमें हमने कहा था स्टूडेंट्स बाय यूजिंग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वी कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो पहले हम इस पार्ट 1 को करते हैं। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, आयोटा की पावर 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम स्टूडेंट्स 2 की पावर में लिखती है। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो 2 3 बार स्टूडेंट्स आ जाएगा 6 और एक हम इसके साथ अलग लिख देंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 6 अलग कर लें और आयोटा अलग कर लें, और आयोटा की 6 जो है इसको हम इस तरह से तोड़ लें और साथ में आयोटा एडजस्टमेंट। तो आयोटा स्क्वायर की अब इधर हम वैल्यू पुट करेंगे -1 और इसकी पावर 3 और साथ आ जाता है आयोटा। बेस से में पावर आपस में जमा हो जाती है। तो यह सारी जो है उस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज इधर यूज हो रही हैं। ठीक है, तो इधर हम स्टूडेंट्स जो कि -1 की जो पावर है वो आड है, तो ये हमारे पास -1 ही आएगा और साथ आयोटा है। तो ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, इस तरह से हमने इनकी स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ जाता है। इसमें हमने क्या करना है कि आयोटा की पावर 50 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। इसको भी हम स्टूडेंट्स 2 की पावर में लिखेंगे तो इधर हमारे पास आ जाता है 25। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है,
25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो दोबारा ये आ जाता है। तो -1 की पावर स्टूडेंट्स 25 और 25 एक स्टूडेंट्स ऑड नंबर है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इधर हमारे पास आएगा -1। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहा कि आयोटा की पावर 12 की वैल्यू फाइंड करें। तो ये इसमें सिंपल है, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की पावर 6 और 6 इवन है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा आंसर। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसमें हमने क्या कहा गया कि -8 की पावर 8, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 8 जो है ये एक इवन नंबर है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 8 की आयोटा की पावर 8 बन जाएगी और माइनस जो है वो स्टूडेंट्स प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 4 एक इवन नंबर है, तो वो इससे साइन को चेंज कर देगा, इसमें हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा +1। तो देन स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमारे पास आ जाता है 5। इसमें हमने माइनस आयोटा की पावर 5 को फाइंड करना है। ठीक है, अब 5 जस्ट से ये एक आड नंबर है, तो आड नंबर जब हमारी पावर आड होती है तो ये साइन जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, आयोटा की पावर 5 आ जाएगी और माइनस आयोटा की पावर 4 साथ में आयोटा बेस है पावर आपस में जो है वो जमा होती हैं। तो इधर हमारे पास फर्दर हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 2 × 2 साथ आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2 और साथ आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 क्योंकि पावर इवन है आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें माइनस आयोटा। ठीक है, सिंपल बस हमने इसमें आयोटा की स्क्वायर में की फॉर्म में इनको तोड़ना होता है और जो लैदा पावर होती है उसको हम एक लैदा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर जमा होती हैं। देन इसमें लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आयोटा की पावर 27 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम 26 और इसमें आयोटा में तोड़ लेते। ठीक है, तोड़ लेंगे तो इधर हमारे पास इसमें से आ जाएगा फर्दर 2 की पावर आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें से 13 से और साथ है आयोटा, तो इधर आयोटा स्क्वायर की हम इधर वैल्यू रखेंगे -1 की पावर 13 और साथ आ जाएगा इसमें हमारे पास आयोटा, तो ये फर्दर आ जाएगा -1 क्योंकि पावर इसमें से हमारे पास 8 है, तो -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हम इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को फाइंड करते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टूडेंट्स से कहा गया है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ये फॉलोइंग पार्ट्स हैं, ये फॉलोइंग हमें नंबर दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनके हमने कॉन्जुगेट को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या है कि इफ वी चेंज आयोटा बाय माइनस आयोटा इन द कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर वी ऑब्टेन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर। तो ये स्टूडेंट्स थ्योरी सेक्शन में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो हम क्या करते हैं कि आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज करते हैं, तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें हम स्टूडेंट्स सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को करते हैं। उसमें हमें क्या कहा गया कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसका हम इसमें से कॉन्जुगेट जो होता है उसको हम जी बार से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो जो कॉन्जुगेट होता है उसमें हम स्टूडेंट्स आयोटा को चेंज करते हैं माइनस आयोटा से 2 + 3, तो जब हमने आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास उसमें फर्दर आ जाता है 2 - 3 आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो देन स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 को करते हैं। उसमें हमें क्या दिया, उसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है कि 3 - 5 आयोटा है, इसका हमने इसमें से कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट में हमने सिंपल क्या करते हैं कि आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 आयोटा। ठीक है, देन इसमें हम पार्ट नंबर 3 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है g = 0 - आयोटा। ठीक है, g इसका जी बार हमने फाइंड करना है, यानी कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें से जी बार इज इक्वल टू प्लस का अयोटा। ठीक है, सिंपल हमने अयोटा का जो साइन होता है उसको चेंज करना होता है। तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाता है, उसमें हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो इसको हम स्टूडेंट्स सबसे पहले सीधा करके लिखते हैं जी इज इक्वल टू -3 प्लस 4 अयोटा। इसका हमने कैलकुलेट फाइंड करना है। तो जी बार इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अयोटा को माइनस अयोटा से चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, और ये -3 -4 अयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ जाता है, इसमें हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल -4 माइनस अयोटा। तो अयोटा को हम जब माइनस अयोटा से चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास फर्दर आ जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस अयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और लास्ट पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स रह जाता है कि ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है अयोटा -3 अयोटा, सॉरी अयोटा -3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -3 प्लस अयोटा। इसका हमने इस तरह से कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट सिंपल हम अयोटा को माइनस अयोटा से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 को जो कॉन्जुगेट इसमें हमने फाइंड करना है नंबर्स का, तो ये करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपने थ्योरी वाली वीडियो पढ़ी होगी तो आप इन क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लाजमी देखें। इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टूडेंट्स से कहा गया है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इसमें हमने इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 आ जाता है। उसमें हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस अयोटा, यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 1 प्लस अयोटा। तो इसका हमें इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, लिखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट ऑफ जो इसको लिखने का तरीका क्या है कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1, और जो अयोटा के बगैर वाली टर्म होती है उसका स्टूडेंट्स रियल पार्ट होता है, और जो अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 एंड स्टूडेंट्स इधर जो इसका कोएफिशिएंट है वो भी 1 है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है। तो पार्ट नंबर 2 को हम स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें हमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -1 प्लस 2 अयोटा। सबसे पहले हमें जो स्टूडेंट्स नंबर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इसके इक्वल सबसे पहले लिखना है। तो ये हम जानते हैं इसकी जो जनरल फॉर्म होती है a प्लस अयोटा बी। ठीक है, a जो होता है वो रियल पार्ट होता है और अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट होगा इसका वो क्या है -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें से इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है अयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें से लिखते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 आ जाता है, इसमें हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो क्या है -3 अयोटा प्लस 2। इसको हम से पहले इस फॉर्म में लिखेंगे 2 - 3 अयोटा। ठीक है, अब हम इसका जो रियल पार्ट होगा वो आसानी से बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो उसमें से क्या है 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है -3। ओके, अब हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 को करते हैं। इसमें हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो इज इक्वल टू है -2 अयोटा। इसका हमें स्टूडेंट्स रियल पार्ट फाइंड करना है, वो क्या सिंपल -2 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें इससे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी -2 है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ जाता है। उसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो इज इक्वल टू है -3 अयोटा। इसका हमने स्टूडेंट्स रियल पार्ट जो होगा वो फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बताना है। ठीक है, तो इसका हम पहले इस फॉर्म में लिखते हैं 0 - 3 अयोटा। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है इसमें से 0, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -3। ठीक है, तो अब हमारे पास उसमें से लास्ट पार्ट आ जाता है पार्ट नंबर 6। इसमें हमें कहा गया कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इज इक्वल टू है 2 + 0 अयोटा के। इसका जो उसमें हम सिमिलरली आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो इज इक्वल टू 2 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू इसमें से 0 के। तो इस तरह से हम इसमें से इन नंबर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं।
तो अगर आपका स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टूडेंट्स क्या कहा गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो इधर हम स्टूडेंट्स जो हमने इस लेक्चर के शुरू में जो डेफिनेशन डिस्कस की थी इक्वालिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर के, कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, तो उसमें हमने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे अगर उनका रियल पार्ट के इक्वल हो और उनका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी उनके जो स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, देन स्टूडेंट्स वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस डेफिनेशन को हमने स्टूडेंट्स यूज करते हुए इनमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इधर हम स्टूडेंट्स सिंपली क्या लिखेंगे, हमें जो गिवन है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो इधर हमने स्टूडेंट्स चूंकि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इधर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part on both sides and imaginary parts on both sides, we get students कि x is equal to 4 and y is equal to -3। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपने इन सब क्वेश्चन को स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स देखा कि इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है, कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। उसमें हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, उसमें आयोटा की पावर 27 माइनस आयोटा की पावर 8 माइनस आयोटा की पावर 5, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आयोटा की पावर जो थी उन क्वेश्चन को सॉल्व किया, इवेलुएट किया। देन स्टूडेंट्स हमने कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को फाइंड किया। देन स्टूडेंट्स हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हमें गिवन थे नंबर्स उनके फाइंड किया। देन स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें हमने x और y की वैल्यू को स्टूडेंट्स इवेलुएट किया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट्स डिफिकल्टी वाली बात नहीं, बस आपका जो आपने नॉलेज हासिल करने की जो मेरी थ्योरी सेक्शन वाली वीडियो है उसको स्टूडेंट्स लाजमी देखना है, ठीक है। अगर आप उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो उस वीडियो को लाजमी देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उसमें मैंने बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है आयोटा का, हमें क्यों इसकी जरूरत पेश आई और क्या इनकी इसमें से डेफिनेशन है, उस वीडियो में मैंने इन सब बातों को डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें से मुझे उम्मीद है कि आपने इन सब बातों को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो उसमें से इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।